ओके, प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास बी साइकिलिस्ट। इसमें क्या गिवन है, देयर आर एन कार्ड्स प्लेस्ड इन ए क्यू कॉल्ड ए डेक। यानी हमारे पास एन कार्ड्स का एक डेक है जो कि क्यू में प्लेस्ड है। एट एनी मोमेंट बॉब इज़ ओनली एबल टू प्ले द कार्ड्स दैट आर करंटली प्लेस्ड इन द फर्स्ट के पोजिशंस। यानी जो भी कार्ड्स फर्स्ट के पोजिशंस में अवेलेबल होंगे बॉब उन कार्ड्स को यूज़ कर सकता है प्ले करने के लिए। In each turn, Bob selects a card placed in the first key positions, removes it from the deck and plays it, यानी फर्स्ट के पोजिशंस में से वो कोई एक कार्ड चूज़ करता है और उसमें से उस डेक में से वो कार्ड रिमूव कर देता है और उसको खेलता है। एंड देन प्लेसेस द सेम कार्ड बैक एट द बॉटम ऑफ द डेक। फॉर एग्जांपल ये डेक है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो उसने इस कार्ड को प्ले किया थर्ड को, तो क्या होगा, ये वाला कार्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे लास्ट में। इन अदर वर्ड्स, इन ईच टर्न एन एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट के एलिमेंट्स इन द क्यू सिलेक्टेड मूव्ड टू द एंड ऑफ द क्यू एंड ऑल द एलिमेंट प्लेस्ड आफ्टर इट आर मूव्ड वन इंडेक्स टू द फ्रंट। और ये वाले इंडेक्स आगे आ जाएंगे। वन कार्ड इज़ कॉल्ड द विन कंडीशन, यानी हमारे पास एक कोई कार्ड है जो कि हमारे पास विन कंडीशन वाला कार्ड होगा। एंड बॉब वांट्स टू प्ले इट एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। और हमें उस कार्ड का यूजेस मैक्सिमाइज़ करना है ना, हम चाह रहे हैं कि उस कार्ड से हम मैक्सिमम टाइम प्ले करें। हाउएवर ईच कार्ड ऑल्सो हैज़ ए कॉस्ट नीडेड टू प्ले। द ith कार्ड इनिशियली प्लेस्ड एट द ith पोजिशन कॉस्ट बॉब AI एनर्जी। यानी हर एक कार्ड की हमारे पास एक एनर्जी गिवन है। अगर हम किसी कार्ड को प्ले कर रहे हैं तो हमें AI एनर्जी तो उस कार्ड की लगेगी। द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्ड्स प्लेड मस्ट नॉट एक्सीड M। यानी जो हमने कार्ड यूज़ की उन सब का जो सम एनर्जी का वो लेस देन होना चाहिए M से, है ना। यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम द विन कंडीशन कार्ड कैन बी प्लेड। यानी हमें बताना है कि मैक्सिमम टाइम हम उस विन कंडीशन वाले कार्ड को कितनी बार प्ले कर सकते हैं, हमें उसको मैक्सिमाइज़ करना है। और साथ में ये भी आंसर करना है कि टोटल कॉस्ट एनर्जी की मतलब एक्सीड ना करे हमसे, लेस देन हो। देखो इनपुट में गिवन है हमें NKPM, है ना। 4 इंटीजर्स गिवन है। एन हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, हमारे पास K, यानी वो विंडो जिस विंडो में से हम कार्ड पिक कर सकते हैं। P हमारे पास विन कार्ड, जिस कार्ड को हमें यूज़ करके अपना आंसर मैक्सिमाइज़ करना है ना। और M यानी टोटल एनर्जी लेस देन होनी चाहिए M से। अब देखो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि N हमारे पास 5000 है और M भी 5000, यानी हम N स्क्वायर का सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि हमारे पास देखो 2E6 तक हमारे पास ऑफ N की कंडीशन होती है। जैसे N अगर 5000 है तो हम क्या कर सकते हैं, 5000 इंटू 5000 ये जाएगा 25 इंटू 10⁻6, यानी ये लगभग हमारे पास ऑफ N स्क्वायर सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो मैक्सिमम लिमिट ऑफ N तक की हो जाएगी हमारे पास एक ऑपरेशन, है ना। C++ में एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इतना टाइम लगता है, लगभग 10⁻5 तक। तो यानी हम इसमें ऑफ N स्क्वायर का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कोई टेस्ट केस लेते हैं, जैसे सेकंड वाला, इसे हम ड्राई रन करते हैं एक बार। देखो N हमारे पास 3, K है 3, है ना, और P है 2, और हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी का सम होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 6। तो यानी हमारे पास K यहाँ तक की विंडो हमारे पास K। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आंसर लेंगे ऑब्वियसली, और हमारा सम अभी 0 है। देखो इस विंडो में हम क्या पिक करेंगे, देखो P हमारे पास 2 है, ये है P। तो यानी हमें ये जो फर्स्ट कार्ड है ना, इसका यूजेज हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको चूज़ करेंगे। फर्स्ट को हमने चूज़ किया तो इसकी एनर्जी ऐड हुई हमारे पास 1, तो अभी भी लेस देन तो 6 एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कार्ड एट द एंड चला जाएगा, यानी हमारी एरे हो जाएगी 2 2 और 1, ठीक है। अब देखो K हमारे पास अभी भी 3 है, यानी 1 2 3, यानी जो हमारे पास जो विन कंडीशन वाला कार्ड है अभी भी हमारी K विंडो के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमने दोबारा यूज़ किया 1,
तो हो जाएगा हमारा 2। अब देखो, अब हमने इसको यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद अगर हम इसको दोबारा पीछे भेजेंगे तो ये तो यहीं पर आ जाएगा, तो यानी हम इसको यूज़ करते रहेंगे, है ना, और ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा वापस। तो ये दोबारा हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, और फिर 5, फिर 6। अब देखो जैसे 6 हुआ ना, तो ये 6 लेस देन इक्वल टू 6 है ना, और जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो जाएगा 7, और 7 ग्रेटर देन हो जाएगा 6, तो यानी हम इस कार्ड को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। और इस केस में हमने देखो कितनी बार इस कार्ड को यूज़ किया, 6 टाइम्स, तो इस केस में हमारे पास आंसर है 6, है ना। सेकंड केस में देखो हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा ये वाला टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास विंडो साइज़ है अभी 4 और पी है 7, यानी 7th कार्ड, 1 2 3 ये हमें इस वाले कार्ड का यूजेस मैक्सिमाइज करना है, और जो हमारे पास एनर्जी सम है वो लेस देन होना चाहिए 10। अब देखो इसको क्या करते हैं, 3 4 4 2 1 1 4 2, हमारे पास विंडो साइज़ क्या है 4। अब देखो हमें क्या करना है, इस कार्ड को मैक्सिमाइज़ करना है इसका यूज़, तो अभी तो ये यहाँ पर है। तो देखो अगर इस कार्ड को हमें यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम इस विंडो के अंदर इस कार्ड को लिया है ना, तभी इस कार्ड को यूज़ करेंगे, और उसी के बाद हमारा आंसर जो है इंक्रीज़ होगा। तो देखो सबसे पहले हम किस में से क्या करते हैं, लेट्स से मैंने इस कार्ड को चूज़ किया सेकंड वाले को, तो हमारा आंसर अभी 0 है, और जो हमारा एनर्जी लेवल है वो अभी 0 है। तो अगर मैंने इस कार्ड को चूज़ किया तो जाएगा 2, है ना, और फिर क्या होगा, 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, और विंडो अभी 4 की, तो इसमें से मैंने लेट्स से ये वाला चूज़ किया 1, तो 1 चूज़ किया तो एनर्जी ऐड होके हो जाएगी मेरी 3। और देखो अभी ये वाला कार्ड लेकिन आया नहीं इस विंडो में ना, तो हमें भी और चूज़ करने पड़ेंगे कार्ड, तो 1 चूज़ किया तो 1 हो जाएगा लास्ट में। अगेन हम क्या चूज़ करेंगे 1 को, क्योंकि 4 देखो कि हमारी 4 है ना, तो 4 साइज़ की विंडो इतनी होगी हमारी, तो मैंने चूज़ की ये फर्स्ट, तो ये जाएगा हमारा एनर्जी लेवल हो जाएगी 4, और 1 आ जाएगा हमारा लास्ट में। अब देखो अब हमारी जो विंडो साइज़ है वो है हमारी यहाँ तक 4 तक। तो देखो अब ये जो कार्ड है ना हमारा विन कंडीशन वाला कार्ड, ये इस विंडो के अंदर आ चुका है, तो यानी अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 4, तो एनर्जी लेवल तो हो गया हमारा 8, और हमारा आंसर इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने इसको एक बार यूज़ कर लिया है। और अब क्या करेंगे, इसको लास्ट में प्लेस कर देंगे 4। अब देखो अब हम इसके क्या इस विंडो में क्या करते हैं, लेट्स से मैंने 2 को चूज़ किया, तो 2 को चूज़ करते ही ये मेरा एनर्जी लेवल हो जाएगा 10, 2 हो जाएगा मेरा लास्ट में। तो अभी जो है ना वो ऐसे 3 4 4 2 1 1 4 2, तो 4 साइज़ की विंडो ये रही। अब लेट्स से मैंने अगर इसको चूज़ किया तो मेरा एनर्जी लेवल है ना 10 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि एम हमारा गिवन था 10, है ना। तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, और इस केस में देखो हमने एक ही बार यूज़ किया अपने पीएथ कार्ड को, यानी इस वाले कार्ड को, तो देखो इस केस में हमारे पास आंसर है 1, है ना। देखो तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है कि हम सबसे पहले के साइज़ की विंडो में से सिलेक्ट कर सकते हैं ना, और हमें फिर क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है अपने कार्ड का यूजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गिवन है एनर्जी लेवल्स, है ना, जो कि लेस देन होना चाहिए एम से। अब देखो मान लो मेरा कार्ड अगर यहाँ पर है, ये के साइज़ की विंडो है, और मेरा जो पीएथ एलिमेंट है, पीएथ कार्ड यहाँ पर है ना, ये यहाँ तक एन है हमारा। तो देखो अगर मेरे को इस कार्ड को यूज़ करना है तो सबसे पहले मेरे को इस कार्ड को इस विंडो के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। और अगर मेरे को इस कार्ड को इस विंडो के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा तो यानी यहाँ से कुछ एलिमेंट्स मेरे को रिमूव करने पड़ेंगे, है ना, तभी तो ये शिफ्ट होगा लेफ़्ट में। तो इसका मतलब मैं जो यहाँ पे एलिमेंट चूज़ करूँगा वो मुझे इस तरह चूज़ करने हैं कि जैसे देखो अगर मैंने इस एलिमेंट को चूज़ किया तो एनर्जी लेवल मेरा इंक्रीज़ होगा, है ना। तो मुझे तो ये भी आंसर करना है कि मैक्सिमाइज भी करना है यूजेस, है ना, एनर्जी लेवल को भी मेरे को इस तरह मेंटेन करना है कि मैं इस कार्ड का यूज मैक्सिमम कर सकूँ। क्योंकि देखो मान लो अगर मैंने इस कार्ड को यूज़ किया, लेट्स से ये वाला कार्ड इधर होता पी, देखो फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर लेता इसको पी को,
फिर क्या होता है, ये वाला जो कार्ड है ये जाता है लास्ट में। अब जैसे ये कार्ड लास्ट में जाएगा ना, तो मेरे पास इतने कार्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। इतने जो कार्ड्स हैं, मतलब मान लो ये वाला कार्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये साइज़ की विंडो बनेगी हमारी कार्ड की। तो मेरे को अगर मान लो इनमें से कोई एलिमेंट मैंने चूज़ किया, तो वो वाला जब एलिमेंट इधर जाएगा तो यानी ये वाला एलिमेंट इधर आएगा। यानी अगर मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है तो मेरे को चाहिए कि कम से कम एनर्जी लेवल हो, है ना। मान लो मैंने यहाँ से कोई मैक्सिमम एनर्जी वाला कार्ड यूज़ कर लिया, है ना, जिसकी मान लो 10⁵ एनर्जी लेवल है, और यहाँ पे कोई 1 एनर्जी लेवल है, और जो मेरा एम है लेट से 10 है। तो मान लो अगर मैंने इस कार्ड को यूज़ कर लिया तो मेरा तो एक्सीड कर जाएगा ना 10 इससे एम से, तो मैं तो इस वाले कार्ड को यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, पीएथ कार्ड को। और लेट से अगर मेरे पास ये 1 होते तो मैं क्या करता, सिंपली इस वाले कार्ड को यूज़ करता मिनिमम वाले को, ताकि मेरे को इस वाले कार्ड को यूज़ करने के लिए मैक्सिमम चांस अवेलेबल रहे, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, जो विंडो है, देखो पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि मान लो ये विंडो है ना, पीएथ कार्ड तो लेट से यहीं पर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल हमारे पास 0 है, तो हम इस कार्ड को यूज़ करेंगे, है ना। इस कार्ड की जितनी भी एनर्जी होगी हम इसमें ऐड कर देंगे, पीएथ कार्ड की एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, ये वाला कार्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कहाँ पर जाएगा, लास्ट में, है ना। फिर देखो अगर ये कार्ड लास्ट में गया है तो यानी जो के साइज़ की विंडो है अब यहाँ से ना होकर यहाँ तक हो जाएगी, है ना। यानी हमारे पास ये वाला एलिमेंट इस विंडो में इंसर्ट हो गया है। तो देखो जैसे ही वाला एलिमेंट इस विंडो के अंदर इंसर्ट हो गया, अब हमें देखो क्या करना है, एनर्जी लेवल को अपन को क्या करना है, अभी मिनिमम लेके चलना है, क्योंकि हमें पता है जो पीएथ वाला कार्ड है ये अभी लास्ट में है, तो इसको इस विंडो के अंदर इंसर्ट होने में टाइम लगेगा, है ना। इतने एलिमेंट हमें अभी इंसर्ट करने पड़ेंगे इसके अंदर, मतलब इतने हमें रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रिमूव करेंगे तभी तो ये शिफ्ट होंगे आगे, है ना, और यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर एनर्जी लेवल मेंटेन करना है सबसे कम, तो इसमें से हमें सबसे मिनिमम एनर्जी वाला कार्ड पिक करना पड़ेगा। लेट्स से कि यहाँ होता है 5 4 3 1 6 8 9। देखो अगर मैंने लेट्स से कि मैंने कोई भी रेंडमली ये 9 सेलेक्ट कर लिया होता, तो ये क्या करता है, एनर्जी लेवल मेरा इंक्रीज़ कर देता, फिर मैं इस कार्ड को यूज़ ही नहीं कर पाता। तो मैं करूँगा मिनिमम वाले को मैंने पिक किया 1 को, तो 1 को जैसे पिक करूँगा ना, तो 1 जाएगा मेरा लास्ट में 6 8 9, है ना। और यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, लेट्स से अगर यहाँ पे 11 होता तो यहाँ होता P, फिर यहाँ जाता 1। अब मैं करूँगा दोबारा इसमें से सिलेक्ट करूँगा मिनिमम 3 है, तो 3 को सिलेक्ट किया, फिर हो जाएगा 5 4 6 8 9 11, और यहाँ पे मान लो कोई दूसरा एलिमेंट होता वो यहाँ पे जाता, और ये कार्ड हो जाता है मेरी P13, है ना। और इस एनर्जी लेवल में ऐड हो जाता मेरा मिनिमम आंसर अभी तक। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस हम करते रहेंगे, और जब तक करेंगे जब तक हमारा जो एनर्जी लेवल है वो हमारा लेस देन इक्वल टू m है, क्योंकि जैसे हमारा एनर्जी लेवल आउट ऑफ m हो जाएगा, ग्रेटर देन m, तो हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम फिर कार्ड यूज़ ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम प्रॉब्लम में गिवन है लेस देन m होना चाहिए सबका एनर्जी लेवल का सम। देखो हम क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास जो पीएथ कार्ड है के लेते हैं हम 4 साइज़ की विंडो है स्टार्टिंग से, और हम P यानी जो हमारा विन कार्ड है वो लेट्स से मेरा ये है 6th पीएथ कार्ड, और M हमारे पास है लेट्स से मैं कहूँ 25, है ना। इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल नहीं बन सकती, मतलब सब कार्ड को मिला के। देखो हमें इस कार्ड को यूज़ करना है सबसे ज़्यादा, तो अभी एनर्जी लेवल देखो 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, केथ विंडो में से सबसे मिनिमम एनर्जी वाला कार्ड पिक किया मैंने फर्स्ट, तो क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 1, और एनर्जी लेवल मेरा इंक्रीज हो जाएगा 1। अब 4 साइज़ की विंडो कौन सी जाएगी, ये वाली। लेकिन देखो अभी भी हमारा पीएथ कार्ड इस विंडो में नहीं आया है ना, हम पिक तो खाली फर्स्ट के विंडो में से कर सकते हैं, फर्स्ट के एलिमेंट में से। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस 2 को पिक करूँगा, तो ये ऐड हो जाएगा मेरा 2।
तो जैसे 2 को पिक किया, ये मेरी जो विंडो है शिफ्ट हो जाएगी एक, है ना, 7 8 1 2, और ये वाला एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट के एलिमेंट में जो है हमारा pth कार्ड आ चुका है 6। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको पिक कर लूँगा, है ना, क्योंकि हमें इस कार्ड को यूज़ करना मैक्सिमम टाइम। तो मैंने ऐड किया इसमें 6, है ना। देखो इस टाइम हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट नहीं चूज़ करेंगे, हम क्या चूज़ करेंगे, अपना ये pth कार्ड, विन कार्ड, क्योंकि हमें कंडीशन की है ना मैक्सिमाइज़ करना है। तो हमने इसको चूज़ किया, उसके बाद क्या करेंगे कि आंसर इंक्रीज़ कर देंगे, है ना, कि हमने इसको एक बार यूज़ कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यूज़ किया, इसको भेजेंगे हम लास्ट में एट दी एंड। अब जैसे ये लास्ट में गया, हमारी के साइज की विंडो क्या हो गई, ये, है ना, और हमारे पास एनर्जी लेवल का सम हो गया 9। तो अब देखो, अब हमें इसमें से मिनिमम लेना पड़ेगा ताकि हम इसका यूज़ कर पाए ना बाद में, हमारे पास एनर्जी लेवल रिमेन रहेंगे फिर, तो हम इसका यूज़ कर पाएंगे अपने विन कंडीशन वाले कार्ड पर। तो हमने यूज़ किया इसमें 3, तो जाएगा 4 5 7 8 1 2 6, ये हो जाएगा 12। फिर हम क्या करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे 16, तो जाएगा 5 7 8 1 2 6 4। फिर क्या यूज़ करूँगा मैं, इस विंडो में से 1 हमारा मिनिमम है, तो जाएगा 17, तो जाएगा 5 7 8 2 6 4, है ना। फिर मैं यूज़ करूँगा 2, तो जाएगा 19। फिर देखो, फिर आ जाएगा मेरा विन कंडीशन वाला कार्ड इस विंडो के अंदर। जैसे ही अंदर आया तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 19 और 6 25, है ना। इसको मैंने यूज़ किया तो जाएगा 5 7 8 4 2 6। अब देखो, अगर मैंने अब कोई कार्ड यूज़ किया, है ना, तो ये मेरा क्रॉस कर देगा m को। और हमने कितनी बार इसको यूज़ किया, देखो एक तो यहाँ पे यूज़ किया 6 और एक स्टार्टिंग में, तो हमारे पास 2 आंसर आएगा इसमें। तो देखो इस प्रॉब्लम में हम यही करने वाले हैं कि जो भी गिवन है मतलब उसी को ब्रूट फोर्स करने वाले हैं, है ना। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टिपिकल रहेगा। देखो कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट इसको, फॉर एग्जांपल देखो यही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। के साइज़ की विंडो ये हमारे पास फर्स्ट 4 एलिमेंट। अब देखो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हमारा जो डिस्टेंस है ना, मान लो p है, p हमारे पास ये है 6। इसको हम कब यूज़ कर पाएंगे, जब ये इस विंडो के अंदर लाई करेगा, है ना। यानी इसका मतलब अभी कितनी डिस्टेंस पे, इसका डिस्टेंस है अभी हमारे पास 6, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो यानी अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, पर जब हम अपना ऑपरेशन करते रहेंगे तो ये डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, है ना। ये 5 होगा, फिर 4 होगा, तो जैसे ही 4 होगा तो अब हमें पता चल गया कि ये वाला जो कार्ड है, विन कंडीशन वाला कार्ड, ये हमारी विंडो के अंदर आ चुका होगा। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इस वाले कार्ड को यूज़ करेंगे, अपनी विन कंडीशन वाले को। तो हम इसमें एक डिस्टेंस वेरिएबल मेंटेन करेंगे 6, क्योंकि देखो जैसे हमने मान लो इसमें से मिनिमम यूज़ किया, अभी तो डिस्टेंस ये लेस देन इक्वल टू के नहीं है ना, 6 तो ग्रेटर देन के है, यानी 4। तो अभी तो ये इस विंडो के अंदर नहीं है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, मिनिमम कार्ड यूज़ करेंगे, मिनिमम एनर्जी वाला, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देंगे, ये 6 है, ये आ जाएगा हमारा 5। अच्छा देखो जैसे हमने मान लो इसको चूज़ किया 1 को, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और इसको एंड में भेज देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, ये आया हमारा डिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया 6 से 5। फिर हम क्या करेंगे 2 3 4 5, इसमें से मिनिमम लेंगे 2, इसको हम लास्ट में भेज देंगे। फिर डिस्टेंस हो गया मेरा 4। यानी इस केस में मेरे को पता है कि जो हमारा विन कंडीशन वाला कार्ड है वो हमारी मेन विंडो के अंदर आ चुका है। तो हम उस केस में उसको यूज़ करेंगे, 6 को, एनर्जी को अपडेट कर देंगे हम, है ना। 1 + 2 3 + 6, ठीक है। और डिस्टेंस आ गया 4। तो जैसे मैंने यूज़ किया, अब देखना ध्यान से, 3 4 5 6 7 8 1 2, जैसे मैंने इस कार्ड को यूज़ किया 6 वाले को, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी, तो इसको यूज़ किया 3 4 5 7 8 1
2 और 6 गया हमारा लास्ट में, यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो हो चुका है अब n, है ना, क्योंकि देखो हमारे जो विन कंडीशन कार्ड की पोजीशन है वो कहाँ चली गई है, लास्ट में, है ना। तो हम बस इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एन के पी एम इनका इनपुट लिया है, और देखो मैंने जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज़ किया तो मैंने दोनों को माइनस माइनस कर दिया है। फिर मैंने एरे का इनपुट लिया है कार्ड्स का, और मैंने 4 वेरिएबल मेंटेन किए हैं। कौन कौन से, तो हमारा आंसर वेरिएबल है यहाँ पे, और जो हमारे एनर्जी लेवल का सम रहेगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, और हमारे पास इनिशियली डिस्टेंस है p, यानी जो हमारा विन कंडीशन वाला कार्ड है वो अभी उसकी लोकेशन कहाँ पर है, और जो विन कंडीशन कार्ड की एनर्जी लेवल है वो है v ऑफ p। देखो सबसे पहले हम लोग चलाएंगे वाइल सम इज लेस देन इक्वल टू m, है ना। जब तक एनर्जी लेवल हमारा लेस देन इक्वल टू m है तब तक हम कार्ड्स को पिक कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू k है, यानी जो हमारा विन कंडीशन वाला कार्ड था, है ना, ये वाला कार्ड, अगर ये लेस देन इक्वल टू k है, इसका मतलब वो कार्ड हमारी विंडो के अंदर है, तो हम उसको पिक कर सकते हैं, और हम उसी को पिक करेंगे क्योंकि हमें अपना आंसर मैक्सिमाइज करना है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया इसमें इसको चेक किया, अगर डिस्टेंस लेस देन k है तो मैंने उसको ऐड कर दिया सम प्लस इक्वल टू विन, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया हमने, ये इस कार्ड की एनर्जी लेवल। उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर सम लेस देन m है ना, हो सकता हो कि मान लो एनर्जी लेवल हमारे पास टोटल है 10 और विन कंडीशन वाला कार्ड हो बहुत ज़्यादा, 100 हो, तो उस केस में तो हम ऐड करके चेक करेंगे ही नहीं वैसे, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया फिर चेक किया। आंसर हम तभी इंक्रीज़ करेंगे जब वो एनर्जी लेवल हमारा लेस देन m हो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या किया है, ऑफ, देखो ये लूप के अंदर लूप है ना, ऑफ n स्क्वायर में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैंने एक दूसरी वेक्टर बनाई है ऑटो ARR-V, जिसको मैंने इक्वल कर दिया v के, है ना। देखो डिलीट करने से पहले क्या है, 3 4 5 6 7 8 1 2 हमारी ये मेन एरे है, तो इसको मैंने कॉपी किया एक दूसरी एरे में, है ना, ये हो जाएगी हमारी 3 4 5 6 7 8 1 2। उसके बाद क्या किया मैंने कि इसमें ARR डॉट पुश बैक विन, कि देखो इस केस में पता है कि वो जो कार्ड है ना, उसको हम लास्ट में भेज देंगे, तो 6 पुश कर देंगे हम इसमें। देन क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे ARR डॉट बिगिन प्लस डिस्टेंस, यानी यहाँ तक डिस्टेंस हमारा यहाँ पे होगा, तो यानी इस एलिमेंट को डिलीट किया, है ना, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, जो ओरिजिनल एरे है उसको मैंने चेंज कर दिया ARR में, यानी v हो जाएगा अब हमारा 3 4 5 7 8 1 2 6, ये हो जाएगी हमारी ओरिजिनल एरे। फिर मैंने डिस्टेंस को देखो अपडेट कर दिया n-1, है ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो अब जो मेरा 6th है वो कहाँ चला गया, लास्ट में n-1 पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो एल्स केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस लेस देन k नहीं है तो ग्रेटर देन k है, उस केस में हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट चूज़ करना है ना। इस फर्स्ट k विंडो में से मिनिमम एलिमेंट चूज़ करेंगे हम, वो कौन सा होगा। देखो सबसे पहले मैंने चेक किया है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है और उसको इंडेक्स क्या है, ठीक है, वो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया, है ना। फर्स्ट k विंडो में से मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया मैंने और उसका इंडेक्स, क्योंकि मेरे को उस इंडेक्स को मेरे को लास्ट में भेजना पड़ेगा ना, मान लो 3 मिनिमम है तो 3 को लास्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने सब में ऐड किया मिनिमम, है ना। फिर मैंने वही अपना चेक किया इंसर्शन का और डिलीशन का, वी को मैंने कर दिया ARR। देखो मैंने डिस्टेंस को कर दी माइनस, इसका मतलब ये जो 6 है ये यहाँ शिफ्ट होगा ना लेफ्ट में, क्योंकि इसके राइट में कोई एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट 3, इसको उठाया यहाँ पे रख दिया 3, तो इस वाले की पोजीशन तो शिफ्ट होगी ना लेफ्ट में एक, तो इसको कर दिया मैंने माइनस डिस्टेंस को, तो इसको मैंने डिस्टेंस को माइनस किया, और फिर देखो यहाँ पे कंडीशन खत्म होगी और फिर चेक करेगा सम लेस देन m है ना, तो अगर ग्रेटर देन m हो गया तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, और लास्ट में हमने प्रिंट कर दिया आंसर। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में, और n स्क्वायर में इसका सोल्यूशन था। आई होप कि आपको समझ आएगा।